कृपामयी करुणामयी कृपामयी राधे करुणामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी। पंडाल का लाइट जला दीजिए, पंडाल का लाइट जला दीजिए अंदर का। दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। साथियों, दीदी माँ मंच पर आसीन है। आज हम लोगों के लिए गर्व का दिन है। मैं पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी के जीवन का एक छोटा सा परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। देश दुनिया में अपनी ओजस्वी वाणी से धर्म और राष्ट्र जागरण तथा संस्था परम सीट के विभिन्न सेवा प्रकल्पों द्वारा समाज सेवा के विभिन्न कार्य संचालित करने वाली पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी का जन्म पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में स्थित एक छोटे से गांव मंडी दोराहा में 1 जनवरी 1964 को हुआ था। अपने माता पिता से प्रेरित होकर वे बचपन से ही धर्म कार्यों और मानव सेवा से जुड़ चुकी थी। महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान वे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित गुरु पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जी के वेदांत विचारधाराओं से प्रभावित होकर उनकी शिष्या बनी और फिर कुछ समय बाद सन्यासी बनी। उनकी तपस्या और साधना चल ही रही थी कि देश भर में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हो गई। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देश भर में 1990 के दशक में इनके धारा प्रवाह भाषणों ने समाज को झकझोर कर जगाया। अपने पूज्य सदगुरुदेव का आशीर्वाद लेकर इन्होंने वर्ष 1992 में समाज सेवी संस्था के रूप में परम शक्ति पीठ की स्थापना किया। वर्ष 1997 में एक संत ने सड़क पर निराश्रित हालत में पड़े एक नवजात बच्चा इन्हें सौंपा और फिर यहीं से उनकी वात्सल ग्राम की शुरुआत हुई। उन्होंने निश्चय किया कि अब कोई भी निराश्रित नवजात सड़कों पर दम नहीं तोड़ेगा। कोई प्रत्युक्त बहन समाज की किसी कुर्ता की शिकार नहीं होगी। कोई भी वृद्ध माता अपनी संतान से अपेक्षित होकर वृद्धाश्रम के संवेदनहीन व्यवस्था में नहीं जिएगी। दिल्ली के एक छोटे से घर में इन्होंने समाज के इन तीनों वंचित वर्गों के साथ पहला वात्सल्य परिवार बनाया। इनके दृढ़ संकल्प से वर्ष 1998 में परम शक्ति पीठ का विस्तार मिला। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि वृंदावन में इन्हें सेवा के कार्यों के लिए एक विशाल भूखंड आवंटित हुआ। नाम रखा गया वात्सल्य ग्राम। देश विदेश के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन्होंने वहाँ विभिन्न सेवा प्रकल्पों का कार्य प्रारंभ कराया। आज वात्सल्य ग्राम वृंदावन में अनेक सेवा कार्यों में के संचालन के साथ साथ देश के अनेक भागों में भी परम शक्ति पीठ के द्वारा विभिन्न सेवा कार्य संचालित कर रही है। वात्सल ग्राम के रूप में एक अनोखा सामाजिक व्यवस्था निर्मित करने के लिए इनके वात्सल ग्राम वृंदावन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। देश और समाज सेवा में इनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार की ओर से इन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि अपने परिवार की सदस्य हमारी बड़ी बहन सुनीता अग्रवाल जी एवं बहनोई भरत अग्रवाल जी के माध्यम से हम सबको आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के सबसे संवेदनशील भूभाग जिसको भारत के चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, इसमें आपकी उपस्थिति बहुत कुछ संदेश देती है। आज आपको यहाँ पाकर हम सब अति
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं पुनः आज आपको हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए संपूर्ण किशनगंज की जनता की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम सबको आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दीदी माँ, हम सारे ठाकुरवासी, आज ये धरती हमारी धन्य हो गई। बाबा हरगौरीनाथ के इस धरती पर आपका आगमन बहुत बड़ा शुभ संदेश लेके आया है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप पधारे हैं हमारे घर, आप पधारे हैं हमारे घर, ईश्वर की असीम कृपा है। कभी हम आपको और कभी अपने देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः चरणों में सादर प्रणाम। जय हिंद, जय जय श्री राम। हमारे पुस्तक चिकन नेक के संरक्षक भाई ताराचंद के नाम से जो पुस्तक विश्व में अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पावर पब्लिशर द्वारा जा रही है, उसका जो लेखक है, इन लोगों की एक टीम है, इसके बारे में संजय लूनिया जी और उनकी हिंदी लेखक, पहले इनका वीडियो चला दो, 2 मिनट का है, नुपुर ढींगरा जी, जयपुर, और ये हैं विजयवाड़ा के। साध्वी रितंबरा जी, आदरणीय ताराचंद जी, समस्त परिवारजन और वहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार। मैं नुपुर ढींगरा आज जयपुर राजस्थान से आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। आज के इस विशेष अवसर पर एक पुस्तक के विमोचन के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे लिए ये केवल एक पुस्तक का विमोचन नहीं है, ये उस व्यक्ति के संघर्षों को, उस व्यक्ति के बलिदान को सम्मान देने का एक अवसर है, जिसने 7 दशकों से भी ज़्यादा का समय अपने देश के लिए समाज सेवा में समर्पित कर दिया। ताराचंद जी का जीवन अपने आप में एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें ये सिखाता है कि कभी संघर्षों से पीछे नहीं हटना है। उन्होंने कभी अपने आप को पहले नहीं रखा। उनके लिए उनका परिवार भी बाद में था, देश, समाज, इसी में उन्होंने अपने जीवन के 7 दशक से भी ज़्यादा का समय लगा दिया। जब मैंने ताराचंद जी के जीवन को पास से देखना शुरू किया तो जाना कि ये कोई सामान्य कहानी नहीं थी। ये त्याग, समर्पण और बलिदान की एक ऐसी गाथा थी जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। चाहे वह 1975 की इमरजेंसी हो, भारत नेपाल मैत्री संघ हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी भी तरीके का योगदान, ताराचंद जी ने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। हमारे देश से नक्सलवादी, माओवादी, अलगाववादी और देश विरोधी शक्तियों को दूर रखने में उन्होंने जो प्रयास किए हैं वो सराहनीय है। चिकन नेक कॉरिडोर, जो सिर्फ 22 किलोमीटर की एक पट्टी है, जो कि अगर कभी देश से अलग हो जाए तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो सकता है, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने जो त्याग किया, जो बलिदान किया, वह सराहनीय है। आज के इस विशेष अवसर पर मैं ताराचंद जी को और समस्त परिवारजन को दिल से बधाई देना चाहती हूँ। ये केवल एक पुस्तक नहीं है, ये है एक सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हमें ये सिखाएगी, जो हमें ये बताएगी कि किस तरीके से देश की रक्षा की जाती है, अपनी मातृभूमि को संजोया जाता है। आज माफ़ी चाहती हूँ, व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थित नहीं हो सकी हूँ, पर दिल से आप सभी को बहुत सारी बधाई।
ताराचंद जी और उनके परिवार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। सर, मैं आपको दिल से बधाई देती हूँ इस परिवार में, इस पुस्तक में और आपकी जीवनी को लिख पाने में का जो अवसर आपने मुझे प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। इस पुस्तक के लेखन में आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, साथ में संजय लूनिया जी जिन्होंने इसको इंग्लिश में अनुवाद किया है, जिसका इन्होंने इंग्लिश में रूपांतरण किया है, उनको भी मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके बिना ये सफल नहीं हो पाता, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आप सबको बहुत सारी बधाई, दिल से धन्यवाद। इसका 2 साल तक जो सर्वे किया, नेपाल, बंगाल, बिहार से लेके हर तरह से, पर इनकी टीम है एक राष्ट्रीय पैमाने पर लेखकों की। संजय लूनिया जी जो बहुत कम उम्र के होते हुए भी इन्होंने इंग्लिश में जो पुस्तकें लिखी है, नुपुर ढींगरा जी ने लगभग 300 से ज़्यादा पुस्तकें लिख करके समाज में नारियों के उत्थान के लिए, नारियों की समस्याओं के लिए या समाज के ऐसे लोगों के लिए जिसके लिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर कई लेखन के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं समझता हूँ संजय लूनिया जी को भी ये सब सम्मान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक हैं ये लोग। मेरी जीवनी को उतारने के लिए बहुत से 10 वर्ष पहले बहुत से राष्ट्रीय लेखकों ने प्रयास किया, उतार नहीं सके। थैंक्स फॉर संजय लूनिया, नुपुर ढींगरा जी का, जिन लोगों ने मेरी जीवनी को उतारने का प्रयास किया कागज कलमों में। संजय लूनिया जी। सन 1975 का इमरजेंसी की घोषणा के बाद ताराचंद जी भूमिगत हो गए और नेपाल पहुंचकर लोकांतरित आंदोलन को संगठित किया। जब उनके सामने बंदूक की नोक पर देश के साथ विश्वासघात करने का अवसर रखा गया, तब उनका उत्तर था, चाहे मेरा सिर कलम कर दो, मुझे मंजूर है, लेकिन देश के साथ विश्वासघात कभी नहीं करूंगा। अपनी जान को दांव पर लगाकर भारत माता की आन, शान और ममता की रक्षा की। उनका घर सील हुआ, दुकान जब्त हुई, परिवार को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और जब इमरजेंसी के बाद आंदोलन के प्रतिभोगियों को के लिए पेंशन घोषित की गई, उन्होंने ये कहा कि माँ की रक्षा करना हमारा धर्म है और उन्होंने पेंशन इनकार कर दी। आदरणीय मंचसीन अतिथिगण, पद्म भूषण से सम्मानित संतों की उच्चतम सैनिक साध्वी ऋतंबरा जी, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई बहन और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं संजय लूनिया जैन हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है और मैंने श्रीमती नुपुर ढींगरा जी के साथ ये पुस्तक लिखी है। ताराचंद जी की कहानी मेरे लिए एक विशेष अनुभव रहा है। जब मैंने पुस्तक लिखने की शुरुआत की तो मेरे सामने एक व्यक्ति की जीवन कथा थी। धीरे धीरे यह यात्रा पूरे इस क्षेत्र की इतिहास तक पहुंच गई। मैंने संघर्ष देखे, आंदोलन देखे, राजनीति देखी, पत्रकारिता देखी, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां देखी, भारत नेपाल संबंधों की कहानी देखी, गरीब और किसानों की लड़ाई देखी, शिक्षा और समाज सेवा का विस्तार देखा और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने एक ऐसे व्यक्ति की सोच को समझने का प्रयास किया जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज के लिए समर्पित कर दिया। किसी व्यक्ति की जीवन लिखना, उसके जीवन की घटनाएं लिखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम उनके संघर्ष लिखते हैं, उनके निर्णय लिखते हैं, उनके अनुभव को लिखते हैं और उनके सोच को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। ताराचंद जी, हमारा ये मिलन किसी पूर्व जन्म के फल का नतीजा है। जो गुंटूर आंध्र प्रदेश का रहने वाला एक साधारण सा लेखक को आपने अपनी जीवनी लिखने लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन लेखक टीमों का तो बहुत दिल से हम इन लोगों का एहसानमंद हैं, लेकिन विशेषकर आज का दिन मेरे जीवन के सार्वजनिक जीवन का 75 साल
सार्वजनिक जीवन का 75 साल यह चिकन नेक गवाह है। मुझे पटना और दिल्ली में बुलाया गया, मैंने कहा मैं चिकन नेक पर हूं, भारत की सुरक्षा अंतिम सांस तक करूं। जेल गया, मार खाई, गोलियां खाई, आप लोग सब जानते हैं, मगर भारत मां का सर इस चिकन नेक पर झुकने नहीं दिया। चाहे नक्सलाइट आंदोलन हो, चाहे माओवादी आंदोलन हो, चाहे यहां पर राष्ट्र विरोधी कश्मीर की तरह जो अलगाववादी शक्तियां थी जो सर उठा रही थी, या समाज विरोधी शक्तियां, राजनीति की बड़ी बड़ी हस्तियां जिनका नाम पूरे देश में 4-5 लोगों में गिना जाता था, जिससे कांपती थी जमीन, उन लोगों का मुकाबला करके आज मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए मां साध्वी ऋतंबरा ने ठाकुरगंज की जमीन को पवित्र किया, अपने पैरों को इस जमीन से छुआ, इस चिकन नेक को छुआ। हर कोई पहले कहता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मैंने कहा कहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर में नेपाल भूटान से बांग्लादेश का 70 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये ठाकुरगंज है, बाबा भोले की नगरी। नेपाल के बैसाबाड़ी, मेची नदी, झाला, ठाकुरगंज का शिव मंदिर, मुरारीगंज बंगाल बॉर्डर, हफ्तियागंज बंगाल का आखिरी छोर, दर्जीपाड़ा बांग्लादेश का, पहले पाकिस्तान था अब बांग्लादेश है, उसका पहला गांव। ये 22 किलोमीटर मैंने इसको उजागर किया। पिछले 20 सालों से इसके लिए मैं लड़ता रहा। क्यों? कि उसके पहले जो सरकारें थी उनको देश से कोई मतलब नहीं था, उनको तुष्टीकरण से मतलब था। मगर जब देश के चिंतित होने की ऐसी ऐसी विभूतियां जगी और उठी और देश में जब केसरिया लहराया, तो आप देख रहे हैं कि इस चिकन नेक पर आज आर्मी की 3-3 बटालियन के लिए व्यवस्था हो रही है। इसके बाद रेलवे, रोड, हाईवे, माने मैं समझता हूं उस 22 किलोमीटर में से 10-12 किलोमीटर रोड। और ऐसे समय में आप लोगों ने एक ऐसे विधायक को, राष्ट्रवादी विधायक को चुना जो देश के लिए मरना मिटना जानता है, पीछे कदम रखना नहीं जानता। वो है मेरा छोरा बेटा गोपाल कुमार अग्रवाल। मुझे गर्व है उस पर, मेरे बच्चों पर गर्व है मुझे, जो पार्लियामेंट असेंबली में खड़ा होकर उसने इस इलाके की समस्या को, घुसपैठ को रखा, जिसके चलते उसके ऊपर कितना खतरा, मेरे जीवन पर जैसे खतरा था, आज वो तो सरकार में विधायक है, उस पर के जीवन पर उससे बड़ा खतरा हुआ। 1984 को मैं याद करता हूं, जब अटल जी ने कहा था मुझे, ये ताराचंद भाई एक ठू कॉमरेड कहते थे मुझको, तो वो हम किशनगंज पार्लियामेंट में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आदेश हो। तो कहा आपको पार्लियामेंट लड़ना है विथ या विदाउट। तो मैंने कहा जब लड़ना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो विथ, नॉट विदाउट, यानी विथ सैंपल। और उस वक्त पूरे बिहार में इस चिकन नेक की जमीन पर, मैं जानते हैं जो कि अररिया से लेकर उस वक्त आपका लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया तक, इधर नेपाल, बांग्लादेश, बंगाल, इतना बड़ा एरिया था। लेकिन आप लोगों का स्नेह और प्यार पूरे बिहार में, उस वक्त भाजपा को सर्वाधिक मत दिया था। हारना अलग बात है, द्वितीय स्थान पर रहा, लेकिन सर्वाधिक मत दिया, जिसके चलते अटल जी ने भागलपुर के एक बहुत बड़ी सभा में मुझको कॉमरेड अग्रवाल बोल के बुलाया था। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रेम के लिए पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं और माता श्री के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। बोलिए श्री अयोध्या नाथ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्व मंगला मात की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय।
श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जय श्री गौ माता की, जय श्री हर गौरी भगवान की, जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। एक भजन गुनगुनाते हैं। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरी हो। अयोध्या सी, सभी मिलकर गाइए, भाव से गाओ, रघुकुल सा प्रेम से गाओ, घराना हो, ताली बजा बजा के गाओ। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमान के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागरा ना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना
अहल्या माई हो लक्ष्मण सा भाई हो लक्ष्मण सा भाई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो नगरी हो अयोध्यासी नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो बोले अयोध्यानाथ की जय हो। श्री रामलला सरकार की जय हो सरयू का किनारा हो सरयू का किनारा हो निर्मल जलधारा हो निर्मल जलधारा हो दर्शन मुझे भगवान हर घड़ी तुम्हारा हो दर्शन मुझे भगवान हर घड़ी तुम्हारा हो नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय आज के आनंद की जय ठाकुरगंज के इस पावन प्रांगण में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे जिन्होंने पूरा जीवन इस संवेदनशील क्षेत्र के लिए आहूत किया समर्पित किया ऐसे आदरणीय ताराचंद धानुका जी के पवित्र आवाहन पर आज मुझे ठाकुरगंज की सज्जन शक्ति सनातन जनता के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैं बहुत आह्लादित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे ठाकुरगंज की इस पावन धरा पर जहाँ टैगोर नाथ ठाकुर जी की स्मृतियाँ हर गौरी जहाँ विराजमान है, निश्चित रूप से धन्य वो होते हैं जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो प्रतिकूलताओं के बीच में सीना तान के खड़े हो जाते हैं, जिनको मृत्यु भयभीत नहीं कर पाती और जो किसी भी प्रलोभन का शिकार नहीं बनते,
वो सचमुच माता भारती के सपूत भारत के रत्न ही होते हैं। जैसे अभी हम धानुका जी के मुख से सुन रहे थे कि किस तरह उनके सामने प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने इस संवेदनशील क्षेत्र को ही अपने कर्म भूमि चुना, फिर यहां से किंचित मात्र भी नहीं डिगे और अब उनकी परंपरा के संवाहक उन्हीं के सुपुत्र आदरणीय गोपाल जी इस क्षेत्र के लिए आप सबने उनको चुना और वो सेवा कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक गीत गा रही थी कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बिहार की जनता ने सदैव अपने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है। आप जिस संवेदनशील क्षेत्र में बैठे हो, आप प्रहरी हो, आप फौजी हो, आप जगाने वाले हो, आप जागते रहते हो और आप क्योंकि सीमा पर प्रहरी की भूमिका निभा रहे हो, तो बिहार की बाकी जनता आनंद से सोती है। कुछ लोग हैं जो सोते हैं और कुछ लोग हैं जो सोने वालों की नींद में कोई विघ्न ना डाले उसके लिए पहरेदारी करते हैं। और कदाचित आपको ये भूमिका मिली, पहरेदारी की भूमिका मिली। जागते रहो, जागते रहो। देश को तोड़ने वाली शक्तियों को ललकार के पुकारने वाले ठाकुरगंज के बंधु भगनी, सदैव हमारी ये घोषणा रही है कि शत्रु को कह दो जरा सीमा पे रहना सीख ले, मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को खाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ऐसे हमारे बीच में वयोवृद्ध ताराचंद जी, अब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूं, माताओं और देवियों बहनों, आप दुर्गा के आराधक हो, महादेव के आराधक हो, वे मृत्युंजय हैं और महादेव का आराधक मृत्युंजयी हो जाता है। वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, उसे पता है कि काया की माया तो नष्ट हो जाएगी, किंतु श्री राम का सत्य वो शाश्वत है, वो सदा के लिए है। और इसीलिए श्रेष्ठ के लिए अपने को निर्भय होकर अर्पित करना। और कदाचित जब शत्रु अपनी सीमा लांग रहा हो तो उसे बताना जरूरी है, कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा, लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। कदाचित जो सीमा पार पड़ोसी है उसे अपनी बहादुरी लगती है, एक निरीह प्राणियों की हत्या करके, असहायों को कष्ट देकर। ये वो विचारधारा है, लेकिन एक भारत की विचारधारा है। हम चींटी से लेके ब्रह्मा तक में एक ही सत्ता का दर्शन करने वाले लोग। हम मात्र पत्थर की मूर्ति में ही प्रभु को नहीं देखते, अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते। भारत के संत हुए नामदेव रोटी बना के रखते जा रहे थे तो एक कुत्ता रोटी उठा के चल दिया।
वो उस कुत्ते को मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने शान की, मुझे ओढ़नी पड़ा दी इंसान की। नाना नामों रूपों के पीछे हमने एक ही सत्ता का दर्शन किया। हमने कण कण में परमात्मा का दर्शन किया और उसका सुपरिणाम ये हुआ कि हम पशु पक्षी जड़ जंगम सबका ध्यान रखने की अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तमाम सारे छोटे छोटे जीवों की रक्षा के लिए सनातनी तत्पर हो जाता है, क्योंकि हम छोटा बड़ा किसी को मानते नहीं। नाम रूप के पीछे हम एक ही सत्ता का दर्शन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि परमात्मा को ऊपर जाकर देखेंगे, पर हम कुछ अलग सोचते हैं कि अब न कर पर्दा ए पर्दा नशी, अब न कर पर्दा ए पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप न सका, ए जाने जहां तू जहां भी जाके छिपा, हमने वही देख लिया। ये वो दृष्टि है। और याद रखना बंधु, याद रखिएगा, ठाकुरगंज के बंधु भगनी, नेता निजाम बदलता है पर साधु मिजाज बदलता है। वो सोचने का देखने का तरीका बदलता है। आप सृष्टि को कैसे देखते हो? सर्वस्व लुट जाए फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता, ये हमारा सनातन कहता है। एक जगह एक आदमी लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा, क्यों भैया लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूं। अरे बोले ये तो पहली बार देखा कि घोड़ा खो गया तो उसके लिए लड्डू बांटे जाते हैं। उसने कहा हाँ, अगर घोड़े पे मैं चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया, इस प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूं। सर्वस्व लुट जाए पर तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये है वो ब्रह्म दृष्टि, ये है उपनिषदों की दृष्टि, ये है वेदों की दृष्टि। इसलिए मृत्यु से जो भयभीत होता है उसको हम सनातनी मानते नहीं है। सनातनी होने का, भारतीय होने का पहला लक्षण है निर्भयता और दूसरा लक्षण है निर्लोभ। ये दो चीजों पे अंकुश कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हालात की चोट झेल झेल कर जीना ये एक विधा होती है। ठाकुरगंज वालों, पत्थर जो टूट गया कंकर बन गया और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। इस शिवत्व को जागृत करना। श्रावण मास, आज एकादशी का दिन, मुझे बहुत आनंद हुआ। मैंने चिकन नेक के संरक्षक, उनकी जीवनी की इस पुस्तिका का लोकार्पण किया। इसको लिखने वाली नूपुर ढींगरा एक ऐसी लेखिका है, उन्होंने संपादन किया, बहुत सारे लेखों को लिखा और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे दूसरे बंधु संजय जी जिन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। ये पुस्तिका जरूर पढ़िएगा। एक व्यक्ति जब निश्चय करता है, संकल्पवान होता है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाती। आदरणीय ताराचंद जी का जीवन ऐसी ही प्रेरणाओं से भरा है। और मैं कभी कभी कहा करती हूं कि तेल है, दिया है, बाती है, पर चिंगारी नहीं है, और बिना चिंगारी के दिया जल नहीं सकता। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए प्रज्वलित जो ज्योत है उसके नजदीक पहुंचे, थोड़ी सी चिंगारी लें, आग लें, आग, क्योंकि आग के बहुत सारे कार्य होते हैं। कचरे को जलाकर भस्म कर देती है। अग्नि हमारे अंतःकरण के विकारों के कचरे को जलाकर भस्म कर देती है। राष्ट्र भक्ति की भी आग होती है जो दिल में जलती है। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, हम लोग पूरे भारत में भ्रमण करते घूम रहे थे।
अपने राम जी को मुक्त करवाओ, उनकी जन्मभूमि को मुक्त करवाओ। राम जी तो नित्य मुक्त हैं, वे तो हमारे अंतःकरण में विराजमान हैं, पर उनकी जन्मभूमि का महत्व है। सब लोग कहते थे कि ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या। हिंदू समाज बिखरा हुआ जातियों में, हिंदू समाज बिखरा हुआ, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं। पूरे समाज के बीच में जाके मैंने एक ही मंत्र दिया सबको कि मैं और आप नहीं कर रहे, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। और ये हुआ, ये कैसे हुआ? जब सारी हिंदू शक्तियां एक हो गईं, चेतना का जागरण हो गया, अच्छा नेतृत्व मिला, देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मिल गए, उत्तर प्रदेश में योगी जी मिल गए, संत मिल गए, इकट्ठे हो गए, राज सत्ता और धर्म सत्ता एक हो गए, और देखते ही देखते श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। और आप जानते हो हिंदुओं, आपकी शक्ति कहां? पहलवान था एक, दंड बैठक लगाता था, पेड़ की डाल पकड़ के झटका मार के नीचे झुका देता था। बाद में पहलवान जी ने ब्याह कर लिया, 5-6 बच्चों का पिता बन गया। एक दिन खेतों में गया, पुराने दिन याद आ गए, पेड़ की डाल पकड़ के झटका मारा, डाल तो झुकी नहीं, पहलवान जी ऊपर ही लटके रह गए। बहुत दुखी हुआ, वापिस घर आया, पत्नी बोली क्या उदास क्यों, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? पहलवान बोले कि नहीं, झगड़ा किसी से नहीं हुआ, तेरे चक्कर में पड़ के मैंने अपना सत्यानाश कर लिया। ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले जब कुआरा था ना तो पेड़ की डाल पकड़ के झुका देता था, अभी डाल क्या नहीं झुकती, मैं ही ऊपर लटका रह गया। हे भगवान, मेरी शक्ति पता नहीं कहां चली गई। तो पत्नी बोली कि पहलवान जी अकेले क्यों गए, 4-5 हट्टे कट्टे तरुण पुत्र हैं आपके, सबको लेके जाइए ना। अब पुत्रों को लेके चला पहलवान, सबने मिलकर पेड़ की डाल पकड़ के झटका मारा तो पेड़ की डाल नहीं, पूरा पेड़ झुककर जमीन पर आ गया। पहलवान की पत्नी बोली पहलवान जी आपकी शक्ति कहीं चली नहीं गई थी, आपके 4-5 पुत्रों में बट गई थी, मुट्ठी की तरह बंधोगे तो आज भी वो शक्ति विद्यमान है। तो हिंदुओं, आपकी भी शक्ति कहीं चली नहीं गई है, आपकी जातियों में विभाजित हो गई, पार्टियों के आकर्षण में विभाजित हो गई, मुट्ठी की तरह बंधोगे तो आज भी दिशाओं को दिशा देने की सामर्थ्य आपके पास है। उस सामर्थ्य का स्मरण करके मां भारती की आराधना में तत्पर होना। क्या है भारत? भारत है सौमनस्यता, भारत है बड़ों का सम्मान करना। अभी मैंने गीत गाया, श्रवण जैसी माँ पिता के प्रति भक्ति, हनुमान जैसी शक्ति, भरत जैसा प्यार, लक्ष्मण जैसे वीर व्रती, श्री राम जैसे मर्यादित संतानों को तैयार करने के लिए पूरे भारतीयों को अपना योगदान देना है। सलाहें नहीं देनी, हम लोग सलाह देते हैं ना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। सलाह देनी चाहिए कि साथ देना चाहिए? बोलो बोलो ना। या फिर जो नेतृत्व कर रहा है उसकी टांग खींचनी चाहिए क्या? एक हिंदुओं का और रोग है, उसका नाम है केकड़ा प्रवृत्ति। जानते हो केकड़ा प्रवृत्ति? जानते हो हिंदुओं? केकड़े डिब्बे में बंद थे, ढक्कन था नहीं, पानी के जहाज में। मैंने केकड़ों से बातें की, मैंने कहा तुम जिस डिब्बे में हो उसका तो ढक्कन नहीं, तो क्यों नहीं पानी में कूद जाते डिब्बे से निकलकर? तो केकड़ा बोला कि दीदी माँ
जैसे ही एक बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, दूसरा टांग पकड़ के नीचे खींच लेता है और इस चक्कर में एक भी बाहर नहीं हो पाता। गांव में पंच चुन लिए गए, पर सरपंच कौन बनेगा ये तय करना मुश्किल था। तो गांव के एक बुजुर्ग बोले, सारे पंच कुएं में कूद जाओ, शाम तक जो पहले निकल आएगा उसको सरपंच बना दिया जाएगा। तो अंदाजा लगाओ कोई निकल पाया होगा? बोलो ना, बोलते नहीं हो। ये केकड़ा प्रवृत्ति से प्रगतियां नहीं होती, मिलकर चलना होता है। चिड़िया का घोंसला नदी में गिर गया, ठाकुरगंज वालों, उसमें उसका बच्चा था और बच्चा पानी में बह गया। चिड़िया नदी से कहती है, नदी मेरा बच्चा लौटा दे। नदी कहती है, मैं जिसको पी जाती हूं, लील जाती हूं, उसको लौटाती नहीं। चिड़िया बोली, अगर तुमने मेरा बच्चा नहीं लौटाया तो मैं तुझे पी जाऊंगी, तेरा पानी सुखा दूंगी। तो नदी जोर से हंसी कि चोंच भर पानी भर भर के डालेगी ना, 1000 जन्म लेगी तो भी ये नहीं कर पाएगी, बित्ता भर शरीर है तेरा। लेकिन चिड़िया हतोत्साहित नहीं हुई, चोंच में पानी भरती है, बाहर पानी भरती है, बाहर फेंकती है, सुखा दूंगी तुझको। एक दूसरी चिड़िया आई, बोली, पगली तेरी चोंच भर पानी से ये नदी का पानी नहीं सूखेगा, क्या कर रही हो तुम? चिड़िया बोली, सलामत दो, साथ दो। तो वो चिड़िया भी पानी सुखाने में लग गई। फिर दूसरी आई, फिर 10 चिड़िया आई, फिर 20 आई, फिर सैकड़ों आ गई, फिर हजारों आ गई। क्या कहा जा रहा था? सलामत दो, साथ दो। और लाखों चिड़िया नदी का जल सुखा रही हैं। पक्षी राज, पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज, उनके पास समाचार पहुंचा कि आपकी प्रजा नदी का पानी सुखाने में लगी है, आप यहां क्यों बैठे हो? आप भी तो साथ दो। तो गरुड़ बोले पक्षियों को कि पागलो, तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया क्या? तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए क्या? पंछी कभी क्या नदी को सुखा पाते हैं? क्यों कर रहे हो ऐसा? तो पक्षी बोले, गरुड़ राज सलामत दो, साथ दे दो। और फिर गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आपको तो मुझे 3 दिन की छुट्टी पे भेजना पड़ेगा। भगवान बोले, गरुड़ कहाँ जा रहे हो? गरुड़ बोले, प्रभु मेरी प्रजा नदी का पानी सुखाने में लगी है, मुझे भी तो सहयोग देने जाना होगा ना। भगवान बोले, गरुड़ वो पंछी मूर्ख हैं, तुम तो कम से कम समझदारी का परिचय दो। तो गरुड़ बोले, प्रभु सलामत दो, साथ दे दो। और गरुड़ जी के कहने पर भगवान नदी के किनारे प्रकट हो गए और नदी से कहा, नदी चिड़िया का बच्चा लौटा दे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पक्षी हैं ना, ये एक दूसरे को सलाह देने वाले नहीं हैं, साथ देने वाले हैं। और मुझे भी विवश होकर यहाँ आना पड़ा, इसलिए इनका बच्चा लौटा दो। याद रखना ठाकुरगंज वालों, जब हम एक दूसरे को सलाह ना देकर किसी श्रेष्ठ कार्य में साथ देते हैं तो श्री हरि भी साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान की सत्ता भी हमारा बल बन जाती है। सब मिलकर संगठित होकर एक मन, एक मति, एक गति से अपने राष्ट्र के उत्कर्ष में लगिए। अभी हमने बहुत सारी उपलब्धियां करनी है, देश के सामने भारी चुनौतियां हैं, सीमा के पार और घर के भीतर उन सारी चुनौतियों को स्वीकार करके समाधान बनना है। एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूं। वो बात यह है कि समस्या बड़ी नहीं होती, समस्या बड़ी, सुन रहे हो ध्यान से? बोलो ना, सुन रहे हो ना? हाथ खड़ा करके बताओ, सुन रहे हो ना? पता तो लगे सुन रहे हो कि सो रहे हो। मैं निवेदन क्या करना चाहती हूं, समस्या बड़ी नहीं होती, समस्या बोलो समाधान बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है?
समाधान बड़ा होता है। आपने भगवान कृष्ण के मित्र सात्यकी जी का नाम सुना होगा, बलराम भैया का नाम तो सबने ही सुना होगा। तीनों उद्भट योद्धा, कृष्ण भगवान, बलराम जी और सात्यकी जी, तीनों जंगल में। रात्रि हो गई, सोना पड़ेगा आज जंगल में। निर्णय ये हुआ कि 2 जने सोएंगे और 1 जना पहरेदार बनेगा। 2-2 घंटे की जिम्मेदारी, रात बीत जाएगी। सबसे पहले जिम्मेदारी आई सत्यकी जी की। कन्हैया और दाऊ सो गए और सत्यकी जी पहरेदार बनके पहरेदारी करने लगे। इतने में वहां एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। उसने सात्यकी को कहा, सात्यकी बड़े भारी योद्धा हो, चलो मल्ल युद्ध करो। जैसे ब्रह्म राक्षस ने सात्यकी को ललकारा, इतना क्रोध से भर गए सात्यकी और ब्रह्म राक्षस से भिड़ गए। इनको जितना गुस्सा आ रहा है, ब्रह्म राक्षस उतना ही बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा। वो पहाड़ जितना बड़ा हो गया। उठा उठा के सात्यकी को ऐसे पटका जैसे धोबी पाट पर धोबी कपड़ा पटकता है। तार तार शरीर के ढीले हो गए। किसी तरह 2 घंटे बीते। चिल्लाए सात्यकी, दाऊ जागो, अब आपकी जिम्मेदारी है। अब 2 घंटे के लिए पहरेदार बने बलदाऊ जी। थोड़ी देर में वो ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हो गया। उसने दाऊ जी को ललकारा और दाऊ जी का गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है। क्रोध में भिड़ गए। जितना क्रोध करे वो उतना ही प्रबल होता जाए। 2 घंटे उसने दाऊ भैया के भी शरीर की तार तार ढीले कर दिए। अब वो चिल्लाए, कन्हैया उठो, अब तुम्हारी बारी है। 2 घंटे मुश्किल से बीते। अब कृष्ण कन्हैया जागे, पहरेदार बनकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया और बोला, कन्हैया बड़ा दूध दही मक्खन उड़ाया है, बड़े योद्धा कहलाते हो। बात तो तब बने जब मुझसे भिड़ो, मुझसे मल्ल युद्ध करो। जैसे ही ब्रह्म राक्षस ने भगवान कृष्ण को ललकारा, भगवान इतना बड़ा मुस्कुराए। कितना बड़ा? मुस्कुरा के दिखाओ ना, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? इतना बड़ा मुस्कुराए। भगवान बोले, अरे आप मेरे से मल्ल युद्ध करेंगे और हम एक दूसरे को उठा उठा के जब पटकेंगे, आवाज होगी, तो ये जो 2 जने सो रहे हैं इनकी नींद में बाधा पड़ेगी, तो थोड़ा दूर चलते हैं। अब ब्रह्म राक्षस के कंधे पे रखा हाथ, अब प्यार से बतियाने लगे। बोले, क्यों भैया अकेले ही हो? कौन से पेड़ पे लटके रहते हो? ब्याह कर लिया कि नहीं किया? जैसे ही भगवान मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं ना, तैसे ही ब्रह्म राक्षस छोटा 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 छोटा, वो इतना छोटा हो गया ब्रह्म राक्षस जितना काले रंग का चींटा। भगवान ने उसको यूं चुटकी में पकड़ा, यूं पीतांबर में रखा और ऐसे गांठ लगा ली। समझ गए क्या है ये? क्या है ब्रह्म राक्षस? जिंदगी की समस्याएं। अगर क्रोध से भिड़ोगे तो ये हिमालय जितनी बड़ी हो जाएंगी, और मुस्कुरा के पेश आओगे तो इनकी औकात एक चींटे जैसी रह जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है, समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। और समाधान ये है कि व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त होकर राष्ट्र के उत्कर्ष में, जैसे आज हमने एक चिकन नेक के संरक्षक की जीवनी की किताब का लोकार्पण किया है। इसको पढ़िए, पठन पाठन कीजिए और फिर आप भी पहल कीजिए, किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए नेतृत्व कीजिए समाज का। हम भी सोच रहे हैं कि भारत भूमि सोने की चिड़िया कभी थी, आज भी सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया चिड़िया जैसा कोई विषय है नहीं। स्वयं हम सिंहत्व को धारण करने वाले लोग हैं। समृद्धि आएगी ठाकुरगंज वालों,
लेकिन सद्भावना सबसे बड़ी बात है। समृद्धि, सफलता और सद्भावना में से कुछ चुनना हो तो तुम सद्भावना चुनना, और जब सद्भावना को चुन लोगे तो समृद्धि और सफलता तुम्हारे चरणों का अनुगमन करती हुई तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। आज मैं आप सबके बीच में बैठकर धन्य हुई हूं और आदरणीय धानुका जी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। गोपाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। बिहार की जनता बहुत प्यारी है, उनके बीच में बैठना भारी आनंद देता है। मैं सीमा पर बैठी हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे देश की सीमा के क्षेत्र में राष्ट्रभक्त बैठे हैं जो कभी भी अपनी माता भारती के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हम शिव के सुत कार्तिके हैं। यहाँ बड़ा प्राचीन मंदिर मुझे जयदीप ने बताया, हर गौरी का मंदिर में सुबह दर्शन करूंगी। हम उनकी संतान हैं, हम शिव के सुत कार्तिके हैं। क्रीड़ांगन कैलाश है, देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश हैं, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश हैं, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शर संधान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का, शीश नहीं झुकने देंगे। और हम सब लोग एक भजन गा के अब इस सभा को पूर्ण करेंगे। अयोध्या जी का आनंद ले लेते हैं, ठीक है। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। आपकी ताली की आवाज तो आई नहीं रही, हाथ खड़ा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर मोरे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज मोरे आंगन युग युग के थे नैन पिसाए युग युग के थे इंतजार कर रहे थे भैया मेरे, कब दीदी वहां जी यहाँ पहुंचेंगे। युग युग के थे नैन पिसाए युग युग के थे नैन पिसाए आज पियत सखी बिना पिलाए, आज पियत सखी बिना पिलाए कहाँ बिठाओ मेरे प्रीतम आए, कहाँ बिठाओ मेरे प्रीतम आए कहाँ बिठाओ मेरे, कहाँ बिठाओ मेरे प्रीतम आए। अरे सखी फिर क्या हुआ? क्या हुआ? प्रेम रस जय हो आपने कहा ही नहीं, प्रेम रस जय हो, प्रेम रस रस बरसे ओरी आज मोरे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज मोरे आंगन में आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, हे आज मोरे आंगन में आज मोरे आंगन में प्रेम रस प्रेम जय हो रस कहना। प्रेम रस बरसे ओरी आज मोरे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज मोरे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज मोरे आंगन में 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 राम रस जय हो, राम रस प्रेम रस किशोरी रस किशोरी रस बरसोरी आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में किशोरी रस बरसे ओरी आज मोरे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज मोरे प्रेम